ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड -x डायरेक्शन में है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है 1 नैनो कूलम का, यहाँ एक चार्ज है वो हमको नहीं दिया है, ये चार्ज हमको बताना है कितना होगा। पहले प्लस माइनस बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि इस चार्ज का वैल्यू कितना है। यहाँ से ये डिस्टेंस है 5 मीटर, यहाँ से ये डिस्टेंस है 5 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को 5√2 मीटर। पहले हम लोग प्लस माइनस देखते हैं, तो प्लस माइनस देखने के लिए वो जो पॉइंट ई है उस पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों चार्ज के कारण देखते हैं, तो पहले Q को मैं मान लेता हूं, Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को रेडियली आउटवर्ड हो गया। ठीक, अब इसको मैंने पॉजिटिव माना है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ इधर। अब इन दोनों का जब मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा तो वो हमेशा इधर आएगा, कभी भी एक्स डायरेक्शन के अलोंग नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाला चार्ज कभी पॉजिटिव नहीं होगा। नेगेटिव में एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। और ये नेगेटिव माने हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ट, तो थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ, तो थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ। क्या इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में पॉसिबल है? बिल्कुल, इन दोनों वेक्टर का सम इस डायरेक्शन में आ सकता है, तो इसका मतलब Q जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो या तो Q पॉजिटिव होगा या तो Q नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं है तो चार्ज हम लोग को नेगेटिव है। ठीक, अब कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ, कितना होगा? तो K होता है 9 इंटू 10⁻⁹, उसके बाद Q तो 1 नैनो कूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस, तो 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हम लोग को 9/25। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है हम लोग को 9/25। ठीक है, इसको अभी मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि ये रिजल्टेंट है, हमें ये वाला चीज पता है। अब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये 5√2 है, तो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा 50, तो ये 50 हो गया। ठीक, अब यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये एंगल होगा 45 डिग्री, तो वर्टिकल के साथ एंगल है हम लोग को 45 डिग्री का, तो ये एंगल है हम लोग को 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग को इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट हम लोग को इधर आएगा। 45 डिग्री है, ये कॉस में आएगा, तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 50√2, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा KQ डिवाइडेड बाई 50√2। ठीक, ये हो गया। तो अब मैं टोटल अगर देखूं दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसका तो हम कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, तो अब हमारे पास ये चीज है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल -x डायरेक्शन में है, मतलब ये वाला है, तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब जितना प्लस y में है उतना ही -y में होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 50√2, ये इक्वल टू होगा 9 डिवाइडेड बाई 25। अब 25 से ये कट गया तो 2 हो जाएगा, तो Q लिखेंगे, तो Q इक्वल टू हो गया हम लोग को 9 इंटू 2√2 और डिवाइडेड बाई K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो -9 बचेगा, तो ये आ गया 2√2 इंटू 10⁻⁻9, इसको लिख सकते हैं 2√2 नैनो कूलम, तो ये वैल्यू आ गया। अब ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यू है, आंसर ये नहीं होगा।
तो जब Q का हम आंसर लिखेंगे तो पहले ही हम लोग पता कर चुके हैं कि Q माइनस है, तो माइनस लिखेंगे और वैल्यू ये है तो 2√2 नैनो कूलम। तो Q इतना होगा।